हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब डे। देखिए फ्रेंड, अस्केजा का जो फिफ्थ एडिशन 2024-25 का जो निकला है सामान्य विज्ञान रेलवे के लिए स्पेशली, ठीक है फ्रेंड। वैसे तो सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, इसमें से जो साइंस दिया है कि ये, बट ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। रेलवे के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। देखिए इसमें से फिजिक्स का इतना इतना चैप्टर दिया गया है। पहले इसमें थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। जो देखिए बायोलॉजी में जो 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 टॉपिक है ना, सारा का सारा दिया हुआ है इसमें। बायोलॉजी में देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी कवर किया है, और देखिए जितना जितना फिगर है ना, फिगर को ये अच्छे से कवर किया है, ठीक। इसलिए हम पहले बायोलॉजी ही कवर करते हैं फ्रेंड। इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ, ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं फ्रेंड, ठीक है। और इसका हम पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा रेलवे के एग्जाम में। देखिए ये तो एसएससी सीजीएल में पूछा के लगभग ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम को कवर करके बनाया गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग का यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1, देख लेते हैं फ्रेंड। वैज्ञानिक वर्गीकरण टेक्सोनोमी में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है फ्रेंड? नस्ल है, ठीक है, नस्ल, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है, जीन। देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन है, इसीलिए घुमा फिरा के पूछा। और देखिए हैरान की बात यह है कि ये एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में और 2021 में सीजीएल में, इसीलिए कहीं का भी क्वेश्चन कहीं भी लौट सकता है, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए जो साइंस का है तो कहीं से भी कहीं भी आ सकता है, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं क्या। निम्नलिखित को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए क्या है, उत्परिवर्तन है, जन जननात्मक विकलन है, प्राकृतिक चयन और विकास है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड? सबसे पहले उत्परिवर्तन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जननात्मक विकलन, उसके बाद आ जाएगा प्राकृतिक चयन, उसके बाद विकास। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन का उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास से संबंधित है। रासायनिक विकास की दृष्टि से हम लोग का जीवन जो है विकसित हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 4, जंतु विज्ञान किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के साथ गहरा संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन 5, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है? देखिए पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में पौधे रोगों का विरोध करते हैं, ठीक है, या संक्रमण का विरोध करते हैं। ध्यान से याद रखना आप लोग को, क्वेश्चन सारा का सारा इसमें इंपॉर्टेंट डाला हुआ है। आप जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि डेली डेली हम एक चैप्टर इसका करवाएंगे। बायोलॉजी का काफ़ी है, 30 दिन के अंदर काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए चैनल पर बने रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन 7 देखते हैं। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड? एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। आप लोग को याद रखना है, 3 बार हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग को अच्छे से याद हो जाए वीडियो में, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हम 3 बार क्वेश्चन को बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? देखिए
निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में जो है ना फ्रेंड, शरीर, देखिए, पुरुषों के, इसलिए पुरुषों के शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन 9, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अंदर है? जानवरों का। जंतु विज्ञान जानवरों का। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, सारा का सारा एलपीएम टेक्नीशियन में पूछा गया है। क्वेश्चन 10, विज्ञान की एक शाखा जो पृथ्वी या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 11, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, प्राइमेटोलॉजी। तत्व और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, बानर और वनमानुष, बंदर, बानर और वनमानुष के अध्ययन को क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, एक दो बार वीडियो देखिएगा, अपने सब दिमाग में घुस जाएगा। और जो पढ़े हुए हैं उसको भी अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है इससे। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की वह कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है कौन सा फ्रेंड? हेपेटोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी। ठीक है, हेप्टोलॉजी। क्वेश्चन 30, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है फ्रेंड? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहता है? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन क्या है? आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन आर्किनोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी, सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है फ्रेंड? सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन होता है। क्वेश्चन 60, लिखित दस्तावेज हैं, देश व लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। अनुसंधान से तैयार करता है फ्रेंड, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान की तैयारी करता है। क्या सही आंसर हो जाएगा? एथनोग्राफी। क्वेश्चन 70, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ये है क्वेश्चन फ्रेंड, आरआरबी जेईई में पूछा गया है। क्वेश्चन 18, हेमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? रक्त से। हेमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। क्वेश्चन 19, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है फ्रेंड? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 20, प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन, देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है। प्राचीन काल के बारे में बोल रहा है, प्राचीन काल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 21, पैलिएंटोलॉजी किससे संबंधित है? पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी किससे संबंधित है? जीवाश्मों से। पैलिएंटोलॉजी किससे संबंधित है फ्रेंड? जीवाश्मों से। अब यहाँ पे आप बताए थे पैलिएंटोलॉजी जीवाश्मों से अध्ययन से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन 22, पादप विज्ञान, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड? पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 23, ओरियन ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन? सपनों का। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है फ्रेंड? सपनों का अध्ययन है। टेक्सोलॉजी, टेक्सिकोलॉजी, टेक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टेक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन है। टेक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़े का पालन से संबंधित है, रेशम कीड़े की पालन से संबंधित है। टेक्सोनोमी के मूल रूप से जैसे समय, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी किससे संबंधित है फ्रेंड? टेक्सोनोमी अभी टेक्सोनोमी
जैव विविधता से संबंधित है। टेक्सोनॉमी का जनक किसने? कैरोलस लिनियस को बुलाया था, ठीक है, कैरोलस लिनियस को आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 27, कवक विज्ञान क्या का कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान क्या है फ्रेंड? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, ठीक है। क्वेश्चन 28, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी देश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी कवक से संबंधित है, माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। फाइकोलॉजी किससे संबंधित है फ्रेंड? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फाइकोलॉजी किससे संबंधित है। क्वेश्चन 29, बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजन की स्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोलोजन की स्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। क्वेश्चन 30, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, उत्तक विज्ञान कहा जाता है उत्तकों के अध्ययन को। क्वेश्चन 31, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? अगर आप लोग का रिवीजन हो रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 31, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहलाता है फूलों के अध्ययन को। क्वेश्चन 33, 32, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के इसके पर्यावरण के साथ संबंधों को क्या कहा जाता है फ्रेंड? इकोलॉजी, इकोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 33, अब देखिए, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति के अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण का अध्ययन का जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड बैक हो गया था। अब देखते हैं पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। वंशानुगत का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। जीवाश्मों का क्या कहलाता है? पेलियोबायोलॉजी, पेलियोबायोलॉजी कहलाता है। सिंपल सब है, ठीक है फ्रेंड। देखिए, सिकंदराबाद आर में पूछा गया है, आरआरबी और जेई में पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित विषय में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जननांकिकी, ठीक है। क्वेश्चन 35, जंतु विज्ञान, जूलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? जीव और मृत जानवरों दोनों को जंतु विज्ञान, जीवित और मृत जानवरों दोनों को जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवित और मृत दोनों को जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 36, जैविक जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान के मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बायोनिक्स हो जाएगा, बायोनिक्स हो जाएगा। जैविक जगत में होने जैविक जगत में होने वाला कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान के मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है फ्रेंड? बायोनिक्स कहा जाता है, बायोनिक्स। क्वेश्चन 37, पैलियो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड? कि इनमें से किसी के नहीं, किसी के अध्ययन नहीं करते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहता है? फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन है, सॉरी माइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, ठीक है। अब जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन? जीवाश्मों का, सॉरी, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये हो जाएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, पिसिकल्चर किससे संबंधित है फ्रेंड? मछलियों के पालन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लाख की कीड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर शहद से। सेरिकल्चर सेरिकल्चर सिल्कवर्म से संबंधित है। हार्टिकल्चर फूलों से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन 39, जेरोएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोएंटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्ध से संबंधित है। जेरोएंटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन 40,
लेक्सिको का संबंध किससे? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे फ्रेंड? शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। क्वेश्चन 41, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहलाता है, ओलेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को कहते हैं। क्वेश्चन 43, मधुमक्खियों का उपयोग क्या किया जाता है? मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है फ्रेंड एपीकल्चर में मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है फ्रेंड? आप देखते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसल की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों का ओलेरीकल्चर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हार्टिकल्चर, इसलिए ये गलत है। और फलों का खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 45, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है फ्रेंड? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो या फिर आप कोई और किस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं, पहले बायोलॉजी का चाहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री या तीनों तीनों चाह रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर। क्वेश्चन 47, बर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है। बर्मी कल्चर में अर्थवर्म प्रयुक्त होता है। अर्थवर्म। ठीक है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? फ्रेंड? अब देखते हैं कौन सी जोड़ी सम्मिलित है। अब देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संकलन से संबंधित है, ये तो सही है। ठीक है। फिलोलॉजी, इंटोमोलॉजी और आइकेनोलॉजी, ये तीनों का तीनों क्या है फ्रेंड? गलत है, इसलिए इसका सिर्फ एक सही है। ठीक है। क्वेश्चन 49, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है फ्रेंड? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और वितरण से संबंधित है जेनेटिक्स। आनुवांशिकता और वितरण से संबंधित है जेनेटिक्स। ठीक है। क्वेश्चन 50, वृद्धावस्था एवं काल प्रवासन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था में काल प्रवाहन के अध्ययन में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहा जाता है फ्रेंड? जेरोएंटोलॉजी कहलाता है। जेरोएंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित है। जीर्ण वृद्धा होने की प्रक्रिया को क्या कहता है? जेरोएंटोलॉजी। अभी हम लोग डिस्कस किए जेरोएंटोलॉजी। क्वेश्चन 42, फिलाटेलिस्ट क्या है? फिलाटेलिस्ट क्या है फ्रेंड? डाक टिकट जमा करना। फिलाटेलिस्ट क्या है? डाक टिकट जमा करना। क्वेश्चन 53, निम्न में बेमेल को ज्ञात कीजिए। पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये तीनों देखिए बायोलॉजी संबंधित है। साइकोलॉजी मानव विज्ञान हो जाएगा, ये अलग चीज हो जाएगा। क्वेश्चन 44, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? पेड़ पौधे का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन का जीव विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन 55, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक संबंध किसे संबंधित है? पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किसे संबंधित है फ्रेंड? मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। क्वेश्चन 57, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 58, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोप्रेस्टस। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है फ्रेंड? बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है फ्रेंड? पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। टीकाकरण का जनक कौन है? टीकाकरण का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर कौन है? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। क्वेश्चन 62, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉफ को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ल्यूवेनहॉफ को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 63, आधुनिक वर्गीकरण के पिता क्या कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस है।
लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। विटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? विटकर ने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन 66, कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया है? कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का कब प्रचलन किया? 1753 में। देखिए ये सब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में 2018 में। ठीक है फ्रेंड, आप लोग का कैसा रिविजन हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 67, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 69, सर्पों के अध्ययन से में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के अध्ययन को जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 70, श्वेत क्रांति का जनक क्या कौन है? श्वेत क्रांति का, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन 71, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? बीरबल साहनी है। बीरबल साहनी। और उधर था पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध किससे है? रामदेव मिश्र से संबंधित है। रामदेव मिश्र से। क्वेश्चन 72, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न में से देश में विकसित हुए हैं। अफ्रीका में विकसित हुए हैं। हम लोग कहाँ विकसित हुए हैं? अफ्रीका में विकसित हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 73, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को तरल अणुओं में विघटित कर देता है? स्टार्च को जटिल अणुओं के तरल अणुओं में कौन सा विघटित कर देता है? लार एमाइलेज। एमाइलेज है जो ऐसा ग्रंथि है जो एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को तरल अणुओं में विघटित कर देता है। एमाइलेज। इस तरह से आप लोग को याद करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। कल हम लोग कवर करेंगे इस सारा का सारा पिक्चर को। ठीक है, और सारा का सारा पिक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, डेली डेली 5-5 पिक्चर कवर कर लो। एक ही बार में कवर करेंगे ना तो आप सब किसी को भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक ही बार में इसमें लगभग कितना पिक्चर है इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें लगभग 90 पिक्चर है। ठीक है, तो आराम से हम लोग 20 दिन में कवर कर लेंगे। 5-5 कवर करेंगे तो ठीक है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।